नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य जगत बंधु अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो जगत वेदन से कृपया इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि हम बड़ों के आशीर्वाद से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। बड़ों का मतलब उसमें गुरुजन हो गए, हमारे माता पिता। यही लोग हमें हृदय से आशीर्वाद दे सकते हैं, है ना। हमने एक आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं और कुछ लोग संघर्ष कम करते हैं और उन्हें फल ज़्यादा मिल जाता है। तो ऐसा क्यों? मैंने उसका आपको कारण भी बताया था कि हमारे कुंडली के अंदर कुछ नक्षत्र ऐसी स्थिति में रहते हैं जो सुषुप्तावस्था में होते हैं। उसको जागृत करने के लिए हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना होता है। अब आप जैसे किसी के आपने चरण स्पर्श किए, उसने सिर्फ एक सिंपल बोल दिया खुश रहो, ये आशीर्वाद नहीं है। आपको दिल से दिया हुआ आशीर्वाद काम करेगा, है ना। तो ज्योतिष में आशीर्वाद का किन किन ग्रहों से संबंध है, ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें आता है सूर्य। सूर्य, इससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि हमारे जन्म कुंडली का 9वां भाव हमारा भाग्य भाव कहलाता है। ये हमारे गुरु का भी होता है, भाग्य का भी होता है और पिता का भी होता है। पिता को हम 9वां भाव और 10वां भाव दोनों से जानते हैं, दोनों से इनके बारे में हम जानते हैं। एस्ट्रोलॉजर इसके बारे में कैलकुलेशन करते हैं। अब सूर्य पिता और आत्मबल का कारक है। चंद्रमा माता की कृपा और भावनात्मक सुरक्षा का कारक है और बृहस्पति हमारा गुरु, ज्ञान, धर्म और शुभ आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये व्यक्ति इन सारे लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करता है तो उसको निश्चित रूप से ऐसे ग्रह जो सुषुप्तावस्था में हैं वो सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में माता पिता को गुरु देवतुल्य माना गया है। अब आशीर्वाद क्या वास्तव में भाग्य बदल देता है? मैंने इस चीज़ को आपको बताया कि यदि कोई व्यक्ति कर्म ही ना करे, सिर्फ आशीर्वाद पर अगर वो निर्भर रहे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जब व्यक्ति अच्छे कर्मों के साथ बड़ों का सच्चा आशीर्वाद लेता है तब भाग्य के बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। ज्योतिष कहता है कि हमारे जीवन में कुछ शुभ योग सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं और वो आशीर्वाद से वो शुभ योग एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा सूर्य अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। हम अपने पिता के चरण स्पर्श करके रोजाना घर से जाते हैं और उनकी सभी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, उनकी निर्देशों का पालन करते हैं, है ना, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। और जब वो परेशानी में हो, विशेष रूप से वृद्ध अवस्था में, और तब हम उनकी सेवा करें तो उनके दिल से निकले हुए आशीर्वाद से आपका सूर्य निश्चित रूप से शुभ होगा। अब हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि शास्त्रों में वाणी की तपस्या इसको कही गई है। तो जो लोग अच्छे कर्म करते हैं जीवन में, जो अच्छे कर्म करते हैं और वो लोग जो आशीर्वाद देते हैं वो सच्चा आशीर्वाद कहलाता है और एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी और सौभाग्य दोनों निवास करते हैं। भाग्य को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है कि यदि आप अपने जीवन में भाग्य की वृद्धि चाहते हैं तो कुछ सरल नियम अपनाइए। अपने माता पिता का सम्मान करिए, उनकी सेवा को बोझ नहीं सौभाग्य समझें, गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ रहें, बुजुर्गों से कठोर वचन न बोलें, घर से निकलने के समय उनका आशीर्वाद लें। जिस व्यक्ति के पास बड़ों की दुआएं हैं वह कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। ऐसे लोगों के साथ हमेशा सकारात्मक शक्ति होती है। यह कर्म का स्थान नहीं लेता लेकिन आपके शुभ कर्मों के फल को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में उनकी उन्नति, सुख और सफलता चाहते हैं तो केवल ग्रहों की मत सुधारिए,
अपने व्यवहार को भी सुधारिए। ठीक है, क्योंकि कई बार भाग बदलने का सबसे बड़ा उपाय किसी मंदिर के अंदर नहीं, हमारे घर में ही उपस्थित होता है। धन्यवाद मित्रों। जय श्री खाटू श्याम।